हेलो स्टूडेंट, टॉपर हो आप में आपका स्वागत है। कक्षा 12 के हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगा मैं। तो देखिए, आज का क्वेश्चन है श्लोक। ये श्लोक देगा आपको दो में से कोई एक करने हैं, इनका हिंदी अनुवाद और संदर्भ में। 7 नंबर का आता है। हमारे 5 पाठ है संस्कृत खंड में। जातक कथा, सुभाष रत्नानी, महामना मालवीय, भोजस्योदार्यम और ऋतुवर्णम। तो पहला हमारा पाठ क्या है? जातक कथा। तो इस तरीके से आपको मिलेगा पेपर में श्लोक। तो हमें कैसे करना है? संदर्भ। इस तरीके से पहले हमें पेपर में लिखना है 2 वर्ड शुरू के, फिर डैश 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 करके एंड का वर्ड भविष्यति। संदर्भ: प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के जातक कथा नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद इस तरीके लिखेंगे: यह महाशय मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि राजा के समय खुश होकर इसके मुंह को गुस्से जैसा होगा। तो इसकी पहचान कैसे करनी है? यो एक ही आगा, इसमें उल्लूक है। उल्लूज राजाभिषेक, यानी कि उल्लू के राजा की बात चल रही है। हाँ जी। दूसरा पार्ट क्या हमारा? सुभाषी रत्नानी। तो इसमें पहचान क्या करनी है हमारी? सुभाषी भाषा लिख रही, देखो जी। तो इस तरीके हमारी पहचान हो जाएगी। इसका संदर्भ मैं आपको बता दूं, पहले आपको ये लिखना है ऐसो ही, फिर डैश डैश करके, फिर लास्ट का। ठीक है जी। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के सुभाष रत्नानी पाठ से लिया गया है। अनुवाद इसका: देववाणी अर्थात संस्कृत भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य है। इसका रूप मधुर और सुंदर है। अगला क्वेश्चन दिखाऊँ मैं आपको। महामना मालवीय, जयंती ते, ये शुरू में लिखना है, फिर लास्ट में कवि चतित ये लिखना है। फिर इसका संदर्भ में बताऊँगा आपको। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद: हमेशा जनसेवा करने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनके शरीर से कभी भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। इसकी पहचान देखो जी, महामना लिख रहा है, यूँ लिख रहा है महाभागा। ठीक है जी। इसकी पहचान बहुत ही आसानी से हो जाएगी, एक ही है ये श्लोक। फिर आ गया हमारा अगला भोजस्योदार्यम। अब भोजस्योदार्यम में हम आपको पहचान कैसे कराएंगे? तो इसके 4 श्लोक हैं, चारों लाइन के ही होंगे। ये सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट है इसकी वो पहचान। तो इसकी 4 ही आएंगे ये, तो समझ लेना भोजस्योदार्यम का ही श्लोक है। तो इसका संदर्भ लिखने के हमें 2 नंबर मिलते हैं। तो संदर्भ: प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भोजस्योदार्यम पाठ से लिया गया है। इसका अनुवाद: शिव का आधा भाग दानव वेरी अर्थात विष्णु ने और आधा पार्वती ने ले लिया है। हे राजन, इस प्रकार पृथ्वी पर शिव को अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर में चंदाकली आकार में आप में आ गई और भिक्षाटनम मेरी पास आ गई। भिक्षाटनम मतलब भिखारी। अगला पार्ट हमारा इम्पोर्टेंट है, आने की पूरी उम्मीद है। ऋषुवर्तनम। इसका पहला पार्ट क्या है? वर्षा। तो देखो हमें वर्ष मिल गया लिखा हुआ, तो हम पहचान कर लेंगे कि किससे लिया गया है? वर्षा पाठ से लिया गया है। तो उसका हमें पहल का वर्ड लिख लेना है, फिर डैश डैश करके, फिर लास्ट का लिख लेना है। इसका संदर्भ: यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के ऋतुवर्णम पाठ के वर्षा से लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद हम बताएंगे: वर्षा की घनी धरनी पर है, छड़ी पर है, तेज हवा बह रही है, किनारों को तोड़कर अपना रास्ता बदलकर जल बहा रही है। फिर इसका अगला पार्ट है वसंत। इसकी पहचान कैसे करेंगे? देखो जी, इसमें भी वर्षा लिख रहा, पुष्प वसनानी। तो समझ जाना किस पार्ट से लिया गया है? ऋषुवर्तनम पार्ट से लिया गया है। तो इसका संदर्भ हम कैसे लिखेंगे? ये हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के ऋतुवर्णम पाठ के वसंत से लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद: हे लक्ष्मण, जैसे बादल वृष्टि की सृष्टि
करते हैं, ऐसे ही पुष्प वृष्टि करते हुए फूलों से शोभित रूपों को देखो। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।